अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1D और हम उसका क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। उसमें उन्होंने हमें एक टैंक बताया हुआ है कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 1500 लीटर्स, ठीक है। और पंप ए के बारे में कहते हैं कि वो पंप ए जो है वो 1500 लीटर्स की कैपेसिटी वाले टैंक को फिल करने के लिए x मिनट्स कंज्यूम करता है, ठीक है, x लीटर्स पर मिनट। और पंप बी के बारे में वो कहते हैं कि 1500 लीटर्स का जो टैंक है उसे एक्स प्लस 50 लीटर्स पर मिनट लिया जाता है। ये दोनों इक्वेशन उन्होंने बता के दे दी, हमारे पास आसान बात थी। बात आती है यहाँ पर कि हमने ये क्या लिया था। भाई उन्होंने कहा था कि पंप ए टेक्स 30 सेकेंड्स लॉन्गर देन पंप बी, 30 सेकेंड्स ज़्यादा लिए। कुछ पिछली वीडियोस में सवाल किया गया था कि हमने कुछ इसी तरह की कंडीशन आई थी, शायद 30 या 20 आया था, जिसको हमने 60 से डिवाइड किया था। तो ये हमारे पास सवाल उठा था कि हमने इस 30 को 60 से क्यों डिवाइड किया। देखें 30 सेकेंड्स में दिए हैं और ये जो दोनों यूनिट्स हैं, जो दोनों क्वांटिटीज दी हुई हैं पंप ए और पंप बी की, उन्होंने मिनट्स में दिए हुए हैं और डिफरेंस हमें 30 सेकेंड्स में दिया हुआ है। इसलिए सेकेंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड करवाया। आप जानते हैं कि सेकेंड्स और मिनट का जो रिलेशन होता है वो 60 डिजिट्स का होता है। अच्छा, अब चूंकि डिफरेंस है इसलिए हमें माइनस करना है। किसी एक फ्रैक्शन को माइनस करेंगे दूसरे फ्रैक्शन से। याद रखें माइनस करने के अंदर टाइम हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हमें छोटी वैल्यू यहाँ और बड़ी वैल्यू यहाँ रखनी है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है और डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी बड़ी होती है। इसका डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर x प्लस 50, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली छोटी हो गई, तो इसलिए छोटी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे और बड़ी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 1500 अपॉन में x, ठीक है। अब असली मरहला जो है इसको करने का है सॉल्व। ये थोड़ा सा हमने बहुत ज़्यादा पीछे डिटेल में हम इसको कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, हमने लिया है इनका एलसीएम। एलसीएम में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं एज लाइक x इंटू एक्स प्लस 50 और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पर और ये वाली वैल्यू यहाँ पर। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1500x यहाँ लिखते हैं, लाइक 1500x मल्टीप्लाई करवाए यहाँ लिख देना। ये अपनी जगह चेंज नहीं करता, ये 1500 अपनी जगह पर ही स्टिल रहेगा। जो सेकंड डिनोमिनेटर है वो उसके पास जाता है विच इज़ x प्लस 50 माइनस ये 1500 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ये जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो इसके पास जाता है, दिस इज x। और इसको 30/6 ही हो जाएगा 1/2। कैसे 1/2 हो गया, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 1/2 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1500 को x से मल्टीप्लाई किया तो इट विल गिव यू 1500x और प्लस 1500 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 5 जार 25 और ये हो गया 75। दिस इज 75, 1 2 3 0 माइनस 1500x इज इक्वल्स टू 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 50x, ठीक है जी। अच्छा, ये 1500x पॉजिटिव का था, ये 1500x नेगेटिव का था। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एडिशन वाली कंडीशन थी तो सब्ट्रैक्ट नहीं हुए थे। तो 75,000 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करवाना है, अभी मैं करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इस 75,000 को मल्टीप्लाई करवाएगा और 75 और 75 हो जाते हैं 150 और 3 जीरोज ऑलरेडी मौजूद हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 50x, ठीक है। इसको पूरे को वहाँ भेजें, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 150,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उन्होंने पार्ट 3 में यही लिखने को कहा था कि यहाँ तक आना है। अब असली मसला अब इसकी सोल्यूशन का है। अब हमने इसे सॉल्व करना है आगे कि इक्वेशन लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक की। साथ रहिएगा क्योंकि पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आगे जाके शायद कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आए। अपॉन 2a, बी हमारे पास था 50, पॉजिटिव का 50, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव का 50 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर है हमारे पास 50 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास था 1 और सी था हमारे पास माइनस 150,000, ठीक है, 3 जीरोस अपॉन 2a, 2 1 2 हो जाएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अपने कैलकुलेटर की मदद से, क्योंकि पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्वायर लीजिए और प्लस कीजिए 4 इंटू 150,000, सो इट विल अराउंड
602,500, दिस इज 602,500 आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। दिस इज डिवाइड बाय 2। अब आपने एक दफ़ा पॉजिटिव में लेना है और एक दफ़ा आपने नेगेटिव में लेना है। सो -50 प्लस √60, ज़रा मुझे बताएं कितना आ रहा है, एक सेकेंड। 602,500/2 माइन इज इक्वल्स टू, अच्छा दूसरे वाले में आएगा -50 माइनस स्क्वायर रूट 602,500 डिवाइड बाई 2। सो एक पॉजिटिव आंसर आएगा आपका और एक नेगेटिव आंसर आएगा। चूंकि x हमारे पास टाइम था इसलिए हम नेगेटिव वाले को निगलेक्ट कर देंगे। दिस इज 363.10 इतना ही आ रहा है। और दिस इज ये कितना आ रहा था, x इज इक्वल्स टू, लेट मी चेक, -413। ठीक है, चूंकि x नेगेटिव में आ गया, टाइम मेरा नेगेटिव हो नहीं सकता, मुझे टाइम पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा था फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पंप बी। पंप बी की बात करनी है हमने। ठीक है, और पंप बी की जो इक्वेशन थी वो आई गेस 1500 था। 1500/x प्लस कितना 50 से ज़्यादा था। ठीक है जी, ये ले रहा था टाइम कंज्यूम। अब आपने क्या करना है, 1500 x आपका 36 लेंगे आप। ठीक है, 363.10 प्लस 50। माइनस वाला आप इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि टाइम कभी, माइनस वाला आप इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको प्लस करो, डिवाइड करना है। दिस इज अराउंड कितना आ रहा है, 3.63। दिस इज 3.63 मिनट्स। ठीक है, अच्छा अब ये इन्होंने मांगा है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड। सेकंड्स में आंसर देना है, मिनट्स और सेकंड्स में आंसर देना है। प्रॉब्लम ये है 3.63 मिनट्स को चेंज कैसे करें। स्टूडेंट समझते हैं कि 63 जो है ये मिनट्स ही हैं। भाई इसको आप एक काम करें, 3.63 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 60 से। पहले आप इसको लेके जाएं सेकंड्स के अंदर। ठीक है, ये 217 समथिंग बना था, मुझे याद आ रहा है, सवाल करवाया था मैंने एक दफ़ा, तो बस ये इसी के ऊपर बहस हुई थी काफ़ी, तो इसलिए कैलकुलेशन मुझे याद थी। हाँ 217 ही बना है, 217.8। ठीक है, ये सेकंड्स हैं। ठीक है, आप इसमें से 180 सेकंड्स साइड में कर दें। ठीक है, प्लस 37 बनने चाहिए, माइनस 180, हाँ 37.8 सेकंड। ठीक है, इन्हें साइड में कर दें इन सेकंड्स को। ये जो 180 सेकंड्स हैं ये आपके बना रहे हैं 3 मिनट। देखें अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, आपका आंसर सही नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पास 37.8 सेकंड को आप डायरेक्ट 38 मिनट्स कर दें, 38 सेकंड्स कर दें, आई एम सॉरी। तो 3 मिनट 38 सेकंड, तो 3.63 मिनट्स के अंदर जो आपके पास बने हैं 3 मिनट्स और 38 सेकंड बने, और उन्होंने टाइम भी मिनट्स और सेकंड में ही मांगा था। ये कन्वर्जन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कोशिश करें कि आप इसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं ताकि आगे आने वाले वक्तों में आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ भी आ गया हो, अल्लाह करे। तो वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।